हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसारी एंड आई एम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं कुछ ना कुछ एक नए नए अवेयरनेस के बारे में यहाँ डिस्कस करता रहता हूँ। तो आज फ्रेंड्स हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स है जो कि हम डेली यूजेस में हम देखते रहते हैं। आज हम बात करने वाले फ्रेंड्स केबल्स के बारे में। केबल्स के बारे में जानना हमें क्यों ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, केबल्स पे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। केबल्स हमें जानना क्यों ज़रूरी है। अभी हाल ही में फ्रेंड्स एक बिजनेस स्टैंडर्ड्स न्यूज़ के आर्टिकल्स में आया था कि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसमें से कई लोग कोई वैसे कैजुअल डेथ नहीं हुआ था, बट इंसिडेंट्स हुआ था दिल्ली हॉस्पिटल्स में। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो मैंने एक डेटा लिया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से, जिसको हम बोलते हैं एनसीआरबी। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स कई सारे डेथ्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं, और ये शॉर्ट सर्किट की वजह इसका मेन रीजन होता है केबल्स। कहीं ना कहीं केबल्स इसका मेन फैक्टर्स है। इसके लिए हमें आज केबल्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हम एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें फ्रेंड्स, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो अगर उससे हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं 2012 में 87,500 लोगों की डेथ हुई थी, और 2013 में 10,218 लोगों की डेथ हुई थी सिर्फ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से। फ्रेंड्स सोचिए। और 2015 में 9,986, एंड 2000 अगर हम 20 की बात करें तो 13,446, और अगर हम 2021 की बात करें तो 12,529। मतलब एन एवरेज फ्रेंड्स, ये जो डेथ रेट है, ये डेथ ईयरली अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से ही हो रहा है कहीं ना कहीं पे। तो हमें इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें केबल्स की सिलेक्शन अपने घर के लिए कौन सी करनी चाहिए, किस केबल की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पे है। तो हमें बेसिकली इतनी चीज़ें समझनी चाहिए कि कौन सी केबल कहाँ पर यूज होती है, जिससे हम राइट केबल्स का सिलेक्शन कर सके जहाँ पे हमें ज़रूरत हो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता होगा, केबल्स आपने गांव में सुना होगा कि तार होते हैं, केबल होते हैं। तो आज बहुत लोग पूछते हैं कि केबल क्या होता है, तार क्या होता है। तो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, जो तार होता है फ्रेंड्स, उसमें कोई इंसुलेशन नहीं होता। आप गाँव में देखे होंगे तो 11 केवी की लाइन जाती होगी आपके गाँव में, जो कि सिंगल फेज सप्लाई आपके ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है। तो आप देखते होंगे वहाँ पर एल्युमिनियम्स की केबल होती है। तो वो जो केबल होती है वो नंगी केबल होती है, उसके अंदर कोई इंसुलेशन नहीं होता है। तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स तार। जिस पे कोई इंसुलेशन नहीं होता वो होती है तार, और जिसके ऊपर इंसुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं केबल्स। अब ये बहुत टाइप्स के होते हैं केबल्स फ्रेंड्स। बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि वोल्टेज के बेस पे अलग टाइप्स के होते हैं। लो लो मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज होता है, मीडियम वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है। इसके केबल्स अलग होते हैं। कोर के आधार पे अगर बात की जाए तो केबल अलग होता है। सिंगल कोर की केबल होती है फ्रेंड्स, डबल कोर की केबल होती है, 3 कोर की केबल होती है, 3.5 कोर की केबल होती है, एंड 4 कोर की केबल होती है। 3.5 कोर का मतलब ये हुआ कि 3 फेज होती हैं RYB, एंड एक न्यूट्रल होता है जो कि फेज का आधा होता है। उसके ऊपर जो आती है मल्टी कोर केबल्स होती हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हम बात करें मटेरियल्स के बेस पे, तो एल्युमिनियम केबल होती हैं एंड कॉपर केबल होती हैं। तो केबल बहुत टाइप्स की होती है फ्रेंड्स, जो कि हम यहाँ समझने वाले हैं एक एक। तो अब हम बात करते हैं केबल्स के क्लासिफिकेशन की। तो हम समझेंगे केबल में सबसे पहले हमने सुना होगा फ्रेंड्स LS केबल्स, LSF केबल्स, लो स्मोक हेलोजेंस, LSH केबल्स होता है फ्रेंड्स, लो स्मोक हेलोजेंस केबल होता है। FR केबल होते हैं, फायर रिटार्डेंट केबल होता है। FRLS केबल के बारे में आपने सुना होगा, FRL फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल्स। FRLSH केबल के बारे में सुना होगा, फायर रिटार्डेंट लो स्मोक हेलोजन, फिर जीरो हेलोजेंस करके केबल्स होते हैं फ्रेंड्स। PVC केबल्स होती है, XLPE केबल्स होती है, एंड आर्मर्ड केबल होती है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे PVC केबल्स के बारे में, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
तो जैसा कि पता है फ्रेंड्स, पीवीसी केबल्स होती क्या है हमारी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल्स। ये जो होती है एक्चुअली में पीवीसी कंपाउंड से बनी होती है फ्रेंड्स ये केबल्स। और इसकी जो टेम्परेचर, सबसे किसी भी केबल्स की जो ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा वो होती है टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, तो पीवीसी केबल्स की जो टेम्परेचर होती है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड होती है फ्रेंड्स। और इस केबल में जो फायर होता है वो अगर इसमें आग लग जाती है तो एक ब्लैक कलर का डेंस निकलती है, ब्लैक स्मोक निकलती है, जिसको बहुत ज़्यादा ये हानिकारक होता है ह्यूमंस के लिए और टॉक्सिक गैसेस भी जनरेट करती है। पीवीसी केबल अगर कहीं पे आग लग जाती है पीवीसी केबल्स में तो वो उसमें जो ब्लैक टाइप के धुएं निकलते हैं और बहुत टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये नुकसानदायक है, हार्मफुल है, जो हमें कहीं ना किसी वे में इफेक्ट करता है। और इससे अगर मान लीजिए आप किसी रूम में हैं और पीवीसी केबल्स वहाँ पे है, आग लग गई, तो फ्रेंड उससे क्या होगा कि वहाँ पे एक टॉक्सिक गैसेस जनरेट होगी। और टॉक्सिक गैस जनरेट होने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे आपको जो विजिबिलिटी है, स्मोक जनरेट होगा तो दिखेगा नहीं और दम घुटने के भी चांसेस होते हैं। तो इसमें बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉक्सिक गैस होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, जो कि करीब 30% के अप्रॉक्स निकलती है फ्रेंड्स। और HCl बहुत ही हार्मफुल होती है हम लोगों के लिए। तो ये पीवीसी केबल से जनरेट होते हैं और इसमें ब्रीथिंग से लेने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ये होती थी, ये है फ्रेंड्स पीवीसी केबल्स। और पीवीसी केबल्स के बाद हम आते हैं जो हमारी सेकंड केबल्स की बात। इसमें एडवांटेज की अगर बात की जाए फ्रेंड्स पीवीसी केबल में, तो यही होता है कि लोग इसके लिए पीवीसी केबल्स का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये चीप होता है और इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती है पीवीसी केबल में। तो लोग मतलब कैसे भी मोड़ सकते हो पीवीसी केबल्स को, कैसे भी ले जा सकते हो, तो लोग इसके लिए पीवीसी केबल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे फ्रेंड्स, जिसका नाम है LSF, लो स्मोक एंड फ्यूम केबल्स, या LS बोलते हैं उसको, लो स्मोक केबल्स बोलते हैं। इसमें भी सेम फ्रेंड्स, जो हमारी पीवीसी होती है ये भी पीवीसी की ही तरह मैन्युफैक्चर्ड कंपाउंड होती है, इसमें भी पीवीसी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी वहाँ पर HCl की परसेंटेज थी, जो हाइड्रोजन क्लोराइड्स की गैसेस, टॉक्सिक गैसेस की परसेंटेज थी, वो करीब अप्रॉक्स 30% थी। बट इसमें उतना नहीं है, इसमें फ्रेंड्स वेरी करेगा, 25% से लेकर 20 से 25% टॉक्सिक गैसेस होती हैं। और इसमें सीट होती है, अगर आप देखेंगे तो इसमें ऊपर एक सीट होती है, स्क्रीन एल्युमिनियम का फॉयल होता है और कंडक्टर होता है और पीवीसी इंसुलेशन होता है, जिसकी वजह से ये हमारे घरों में कहीं ना कहीं ये उससे बेटर होता है, पीवीसी से बेटर होता है, जो हमें सेव करता है फ्रेंड। इसके एडवांटेज की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, पीवीसी केबल से कहीं ना कहीं ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है क्योंकि हमें 5% टॉक्सिक गैसेस कम मिलती हैं। तो इसके लिए ये LSF या LS केबल्स इसको हम बोलते हैं। थर्ड पे आता है फ्रेंड LSF या LSH केबल्स, LSZ केबल बोलते हैं। ये होती है लो स्मोक हेलोजन फ्री केबल्स। इसमें हम क्या करते हैं, इस केबल्स में जनरली जो हाइड्रोजन HCl होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड्स में जो अगर हम बात करें HCl की, तो वो बहुत ही कम होती है। मतलब कि इसके आप फुल फॉर्म से समझ सकते हैं, लो स्मोक हेलोजन फ्री। मतलब हेलोजन फ्री का मतलब यही हुआ कि इसमें जो HCl है वो बहुत ही कम है, करीब 1 से 2% के अप्रॉक्स आएगा। तो इसके ये बेनिफिट्स होते हैं। और इस ये पीवीसी और LSF केबल जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था उससे बेटर होता है, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट्स वहाँ है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऐसे जगहों पे लगाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए और ऐसे जगहों पे लगाते हैं लोग, तो इसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे FR केबल के बारे में। FR केबल, और अभी हमने जैसे डिस्कस किया अलग अलग केबल्स के बारे में, FR केबल में एक चीज़ ये होती है फ्रेंड, फायर रिटार्डेंट होता है। मतलब जहाँ पे हमारी फायर अगर हमें जल जाती है तो रेजिस्ट करता है और ये मतलब कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होने देता है, क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेशंस होती है, तो उस लिमिटेशंस के पार जाएगा तभी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उतने टाइम्स में हमारी कुछ ना कुछ सेफ्टी नॉर्म्स काम कर जाएगी।
तो एफ आर केबल्स के बारे में अगर हम डिस्कस फ्रेंड्स, एफ आर केबल होता क्या है, ये फायर रिटार्डेंट, अगर इसके हम उससे बात करें तो फायर रिटार्डेंट होता है। और इसमें जो फायर होती है उसकी जो स्प्लिटिंग सिस्टम्स होती है, जो फायर लगता है, आग लगता है केबल्स में, वो नहीं लगता, बहुत कम स्मॉल मात्रा में, बहुत स्लो स्लो लगता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है केबल्स की, वो बहुत ही अच्छी होती है, फ्लेम प्रूफ होती है फ्रेंड्स। और अगर हम इसके इंसुलेशंस की बात करें तो भी फ्लेम प्रूफ इंसुलेशंस होती है और बेटर इंसुलेशंस होती है। इसमें कंडक्टर्स होते हैं, फायर प्रूफ लेयर्स होते हैं, कंडक्टर्स के ऊपर फायर प्रूफ लेयर होते हैं, उसके ऊपर XLPE इंसुलेशंस होता है, और उसके ऊपर होता है PVC फायर रिटार्डेंट PVC शीट होती है। ये बहुत ही बेटर होता है फायर रिटार्डेंट केबल्स, जो कि हमें हर जगहों पे देखने को मिलता है, फायर रिटार्डेंट केबल, एफआर केबल्स। एफआर केबल्स का अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें तो ये अप्रॉक्स 70 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी जो टेम्परेचर्स होती है। ऑर्डिनरी अगर हम देखें तो पीवीसी की जो टेम्परेचर्स होती है, सेम टेम्परेचर्स ये भी ऑपरेटिंग काम करता है, एफआर केबल भी। लेकिन एफआर केबल में ये एक फ़ायदा होता है, पीवीसी केबल में स्मोक्स निकलते हैं, ब्लैक स्मोक और टॉक्सिक गैसेस निकलती है। एफआर केबल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एफआर केबल में टॉक्सिक गैसेस निकल सकती है, उतना परसेंटेज नहीं निकलती, लेकिन इसकी जो फायर की रेटिंग्स होती है वो बहुत स्लो होती है फ्रेंड्स, बहुत धीरे धीरे उसकी फायर स्प्रेड होती है। सेकंड, इसी का एक अपडेटेड वर्जन होता है जो कि हम देखते हैं, वो होती है FRLS केबल, जिसको हम बोलते हैं FRLS केबल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केबल होती है। अगर हम FRLS की बात करें फ्रेंड्स, तो उसका फुल फॉर्म होता है फायर रिटार्डेंट लो स्मोक। जैसे कि अभी हमने बात करी टॉक्सिक गैसेज इसमें भी निकलती है फायर केबल में, बट यहाँ आग जो है वो स्लो स्लो लगती है। लेकिन जो हमारी FRLS केबल होती है उसके अंदर टॉक्सिस FRLS में टॉक्सिस गैसेस निकलती है, बट उतनी मात्रा में नहीं निकलती जितनी निकलनी चाहिए, जितना FR में निकलती थी। तो कहीं ना कहीं हमें टॉक्सिस गैसेस से ही बचानी होती है, जो मेन होती है टॉक्सिस गैसेस की। और इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इसमें लो स्मोक जनरेट होता है, FRLS केबल में लो स्मोक जनरेट होता है, और टॉक्सिस गैसेस जो निकलते हैं वो बहुत कम निकलते हैं FRLS केबल में। ऐसे ही इसमें कंडक्टर्स होता है फ्रेंड्स, जो कि हाई कंडक्टिविटी एनील्ड प्लेन्ड कॉपर का बना होता है। एनील्ड का मतलब ये होता है जो कॉपर होती है हमारी फ्रेंड्स, जो स्ट्रेंड्स होते हैं उसके ऊपर भी कोटिंग्स की जाती है, उसको बोलते हैं हम एनील्ड। फिर आता है इंसुलेशन, उसके ऊपर होता है, और आर्मर्ड होता है, हीट बैरियर्स होते हैं, इनर सीट होती है एंड आउटर सीट होती है, जिससे ये प्रोटेक्ट करती है। ऐसे ही सेम फ्रेंड्स FRLS केबल के बाद आता है FRLSH केबल, जैसे कि हमने आगे भी देखा था। तो इसका मतलब होता है फायर रिटार्डेंट लो स्मोक हेलोजन फ्री केबल्स। फ्री, अब सोचिए फ्रेंड्स, अगर जहाँ पे FRLSH केबल की बात आ गई, उसमें ये हो गया कि जो हमारी टॉक्सिक गैसेस निकलती थी, अगर कहीं पे आग लग गया तो आग तो बहुत स्लो लगेगा एज कम्पेयर टू पीवीसी के। और इसमें एक चीज़ और फायदा है कि जो स्मोक वहाँ पीवीसी में निकलती थी टॉक्सिक गैसेस, करीब 30% के अप्रॉक्स निकल रहा था फ्रेंड्स, HCl हेलोजन क्लोराइड्स, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं निकलेंगी क्योंकि हेलोजन फ्री है ये। यहाँ पे अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो वही 1-2% निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलने वाला है। इसकी ज़्यादातर यूज हम हाउस वायरिंग, बिल्डिंग वायरिंग में फायर रिटार्डेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इसको करने में। इसकी अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, कंडक्टर होता है, कॉपर का कंडक्टर होता है, उसके ऊपर कॉपर कंडक्टर्स के ऊपर क्या करते हैं ये लोग, माइका का टेप लगाते हैं, जो कि फायर रेजिस्टेंस का काम करता है। और उसके ऊपर XLPE का इंसुलेशंस होता है, और XLPE के इंसुलेशंस के बाद ऊपर होता है जो फ्रेंड्स वो आउटर सीट होता है, जो कि वो हेलोजन्स फ्री होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है हमारे वो काम ही करते हैं, और बहुत ही ज़रूरी होती है इन सारे चीज़ों को काम करने के लिए। अब अगर हम बात करें FR एंड FRLS केबल्स के कौन सा बेटर है क्या है, तो एक वर्ड्स में अगर बोलना चाहूँ तो ये होता है कि दोनों फ्लेम प्रूफ होते हैं, फायर रिटार्डेंट होते हैं। दोनों में फायर रिटार्डेंट होते हैं, दोनों अच्छी होती है, क्योंकि इनकी जो इनकी ऑक्सीजन इंडेक्स होती है वो भी बेटर होती है, टेम्परेचर इंडेक्स भी बेटर होती है एज कम्पेयर टू PVC के। बट अगर हम बात करें ऑक्सीजन इंडेक्स की या टेम्परेचर इंडेक्स की, तो वो बहुत ही
अगर उनकी टेस्टिंग्स के ऊपर होती है, अलग अलग टेस्टिंग्स होती है कि किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। तो एफ आर केबल से FRLS केबल कॉस्टली ही होता है फ्रेंड्स, वो आप भी जानते होंगे। ये हमेशा कॉस्टली होता है और ये कम टॉक्सिक गैसेस जनरेट करता है, जो कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें जानना ज़रूरी चाहिए था। अब हम आते हैं फ्रेंड्स जो एक नए केबल्स के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट केबल है और हम सब लोगों को उसके बारे में भी अभी, जैसे कि मैंने कई बार डिस्कस किया, XLPE क्या होता है, XLPE केबल्स क्या होता है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। XLPE बोले तो फ्रेंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन केबल्स होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो केबल्स हमारे होते हैं उसके ऊपर एक लेयर हम करते हैं, और वो जो लेयर होती है वो थर्मो सेटिंग पॉलीमर्स की होती है, मटेरियल्स की होती है, जो कि एक हीट को वो बियर करता है। मतलब जो XLPE होता है ना, वही मेन होता है आउटर सीज में जो हम लगाते हैं। वो क्या करता है, हीट्स को बियर करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है, और वो आग लगने से, मतलब हीट जब जनरेट होती है, आग लगती है, तो उसको वो कंट्रोल करता है उस चीज़ को फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये XLPE की टेस्टिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें। और हम देखते हैं कि जो XLPE होती है वो 23 kV पर 15 सेकंड के लिए, 15 मिनट्स के लिए हम उस पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और हम चेक करते हैं कि कहीं ये केबल हमारा पंचर तो नहीं है। और हम देखते हैं कि ये ऐसे जगहों पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर वाटर है, वेट एरियाज है, विंटर्स में हम यूज़ करते हैं ऐसे एप्लीकेशंस में, हाई वोल्टेज जहाँ पर वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको। तो अगर हम कंपेयर करें फ्रेंड्स XLPE और PVCE केबल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो एक वर्ड्स में अगर मैं डिस्कस करूं तो जो PVC केबल होती है वो इलेक्ट्रिकल लोड जो होती है PVC केबल में वो रेगुलर होती है नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, लेकिन XLPE में ग्रेटर लोड्स, हम बहुत ज़्यादा लोड्स इसके अंदर हम दे सकते हैं। इंस्टॉलेशन जो होती है वो PVC केबल्स की बहुत इजीली हम PVC केबल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट अगर हम XLPE केबल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी टफ होती है इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए। ऐसे ही फिर हीट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो PVC केबल की एवरेज होती है, जबकि XLPE केबल की वो गुड होती है फ्रेंड्स। अगर हम केमिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो PVC केबल्स की गुड होती है, और XLPE केबल्स की वेरी गुड होती है। अगर हम मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स की बात करें तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड PVC की होती है, जबकि 90 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी होती है XLPE की। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट टेम्परेचर की बात करें, मतलब कि अगर हमारे केबल्स में आग लग गई हो, शॉर्ट सर्किट हो गई हो, तो उस केस में हमारी जो PVC केबल होती है वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बियर कर सकती है टेम्परेचर्स को। जैसे 160 डिग्री सेंटीग्रेड अबव करेगी, वो क्या होगा, उस टाइम पे वो मेल्ट होने लगेगा, केबल जल जाएगा। लेकिन अगर हम XLPE की बात करें तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो ऑपरेट कर सकता है फ्रेंड्स। सोचिए XLPE कितना बेटर है PVC से। लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर की अगर बात करें तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे PVC काम करती है, जबकि -400 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रेंड्स XLPE काम करती है। अगर हेल्थ की बात करें तो इसमें टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं PVC में, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अप्रॉक्स 30% तक HCl गैसेस निकलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल होता है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं होती है। XLPE में टफनेस जो होती है PVC की गुड होती है, बट PVC के कंपेयर्स में XLPE की टफनेस पुअर होती है। कॉस्ट सेविंग की अगर बात करें तो ये जो PVC होता है फ्रेंड्स, वो हाई कॉस्ट कंपेयर टू XLPE इंसुलेटेड केबल्स होता है, और ये लो कॉस्ट होता है कंपेयर टू PVC केबल XLPE के कंपेयर। तो फ्रेंड्स इस वीडियोस में हमने ये समझा कि केबल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के केबल्स होते हैं, और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं। तो आप राइट सिलेक्शंस कर सकते हैं अपने घर के लिए कि हमें किस टाइप्स के केबल्स का यूज करना चाहिए और किस केबल्स का काम क्या है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स, और आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।